हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, किस नज़र से देखते हैं वो आपको और वो क्या चाहते हैं आपसे और वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो। आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वो आपको किस नज़र से देखते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं और उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो और वो आपसे क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, इस वक्त वो किस एनर्जी में है, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, वो आपको किस नज़र से देखते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। वॉकिंग अवे, एनवी, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, डोर टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, तो आप उनको बहुत ही काइंड हार्टेड लगते हो। आपका जो दिल है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो। वो आपको बहुत ही चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। आप काफ़ी लवेबल, प्यार करने जैसे इंसान उनको लगते हो। इंटेलिजेंट भी बहुत हो और आप दिल से बहुत ही अच्छे हो। आपका दिल जो है वो उनको बहुत ही पसंद आता है। आपके साथ उनको कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनका कोई जैसे जन्मों जन्म का नाता है, कोई गहरा रिश्ता है, कोई आपके साथ उनका कोई पिछले जन्म का नाता है, कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, ऐसा वो आपके लिए महसूस करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके साथ एक सोल कनेक्शन, एक सोल लेवल का कनेक्शन, जैसे आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों एक ही हो, जैसे दो जिस्म और एक जान हो। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए ही, जैसे यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जी ने एक दूसरे के लिए ही आप दोनों को बनाया है, ऐसा वो आपको जब देखते हैं तो वो फील करते हैं। और उनको लगता है कि आपके साथ उनको जो एक अट्रैक्शन फील होता है, आपके साथ उनको उनका और आपका सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। बहुत ही प्यार बहुत ही करते हैं आपके लिए, इमोशंस भी बहुत है। और सबसे ख़ास बात उनको आपकी ये लगती है कि आप में कोई पर्दा नहीं है। वो बेझिझक आपको अपने दिल की सारी बातें बता सकते हैं, सारी बातें, वो अपने दिल की सारी बातें आपके सामने खोल सकते हैं। चाहे वो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, सब बातें वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उनको आपसे कोई पर्दा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको उनको ये लगता है कि जैसे आप हो वैसे ही वो है। जैसे वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे उन्होंने मिरर में देख लिया, जैसे उनका ही प्रतिबिंब उनके सामने खड़ा हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। बहुत ही चाहते बहुत है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों में ऑब्स्टेकल्स भी आते होंगे, कभी एक दूसरे से बात नहीं करना या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाना, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का बीच में आना या तो किसी तीसरे की वजह से आप दोनों में कुछ खटास आ जाना या तो दूरियां आ जाना, ये सब होता रहता होगा। लेकिन
फिर से आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो, आप एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। चाहे जितना भी लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, जितना भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, आप एक-दूसरे से दूर जाने की कोशिश भी बहुत कभी-कभी करते हो, एक-दूसरे से दूर भी हो जाते हो, लेकिन एक-दूसरे के बिना आप रह नहीं पाते हो और डिवाइन और जो यूनिवर्स है वो आपको घुमा-फिरा के फिर से आपको एक-दूसरे के करीब लेके खड़ा कर देती है। ऐसा आपका एक सॉलिड और सोल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका जो दिल है, आपके दिल में एक-दूसरे के लिए जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो चाहे कितनी भी दूरियाँ आए, कितने भी लड़ाई-झगड़े क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए आपके दिल में जो प्यार है, जो एक रिस्पेक्ट है, आपने उनके अपने दिल में उनकी जो एक जगह आपने दी है, वो कभी कम नहीं हो पाती है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, दूसरे काम में आप इन्वॉल्व हो जाए, उसको भूलने की कोशिश कीजिए, उससे दूर जाने की कोशिश कीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन घुमा-फिरा के यूनिवर्स आपको फिर से उनसे मिला ही देती है, क्योंकि आपका एक सोल कनेक्शन है और आप जैसे एक-दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा वो फ़ील करते हो और यूनिवर्स भी, डिवाइन एनर्जी आप भी आपको इस रिश्ते को ब्लेसिंग्स देती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक सॉलिड और एक सोल लेवल का कनेक्शन आप दोनों में है, बहुत ही प्यार बहुत है, आप उनको सच्चे दिल से चाहते हो, सच्चे दिल से आपके जो दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, जो इमोशंस है वो बहुत ही प्योर है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, प्योर हार्टेड हो, आपका जो दिल है वो बहुत ही इनोसेंट है, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई कपट नहीं, आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनको चाहते हो। आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, आपकी कोई शर्त नहीं है, आपके प्यार में कोई समझौता नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप उनको चाहते हो तो चाहते हो, बस इसके सिवा आपने ना ही उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखी है, ना ही उन्होंने आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखी है। बस आप उनको एक अंदर से ही, आपका जो दिल है वो ही आपको ये बताता है कि हाँ, बस ये वही पर्सन है जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। कभी भी आप उनमें, आपको कोई बुराई नज़र नहीं आती है, कभी आपने उनको सुधारने की कोशिश नहीं की है। आप जैसे हो वैसे ही उनको बेहद पसंद आते हो और उनको भी आप जैसे हो वैसे ही बहुत ही पसंद आते हो। कभी-कभी आप उनसे दूर जाने की कोशिश तो करते हो, लेकिन आप उनसे दूर हो नहीं पाते हो। एक गहरा कनेक्शन, एक गहरा रिश्ता आपका उनके साथ है और आप ये महसूस करते हो। आपने उनसे दूर जाने की, या तो आपके पर्सन ने, या तो आपने कभी-कभी उनसे दूर जाने की, आपको ये लगता होगा कि इस रिश्ते में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे अड़चनें हैं इस रिश्ते में, तो हमारा इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपने कई बार इनसे अपना रिश्ता तोड़ देने की कोशिश की, उनको भुला देने की कोशिश की, उनसे दूर जाने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, अगर इस रिश्ते में आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर इस रिश्ते को खींचने का क्या मतलब है। प्यार तो बहुत ही है, यहाँ पर प्यार तो मुझे बहुत ही दिख रहा है, लेकिन आप ये सोचते हो कि प्यार होने से क्या होगा, अगर आप दोनों का फ्यूचर ही नहीं है, एक दूसरे के साथ आप इन फ्यूचर में रह नहीं पाओगे, तो फिर इस रिश्ते को रखने का क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से आप उनसे दूर जाने की आपने कोशिश बहुत की, लेकिन आपसे ये हो नहीं पाता है, आप उनसे दूर जा नहीं पाते हो, उनसे जुदा आप रह नहीं पाते हो, क्योंकि एक सोल लेवल की इमोशन, सोल लेवल की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आप फिर घूम फिर के आप उन्हीं के पास आ जाते हो और एक जो आत्मा को जो एक सुकून मिलता है, एक जो शांति मिलती है, वो आपको आप उनके पास जाकर ही मिलती है। तो आपकी ये सारी कोशिशें बेकार हो जाती है, जितना आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो, या तो मूव ऑन करने की कभी-कभी कोशिश करते हो कि हाँ, अगर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, आपका और उनमें और आप में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत ही ऑब्स्टेकल्स है। शायद फैमिली इशू हो सकता है, या तो और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, उनको आप छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिल जो है वो आपको ये चीज़ करने नहीं देता है। आप तो ये चाहते हो, आपको तो आपका जो दिमाग है वो तो सब कुछ समझता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है।
आप सब कुछ समझते हो, प्रैक्टिकली भी आप समझते हो और आप हमेशा ही प्रैक्टिकली डिसीजन भी लेना चाहते हो कि हाँ ठीक है, ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को पकड़ने से अच्छा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन फिर वही है कि आपका जो दिल है वो किसी भी बात को, आपके दिमाग को पीछे छोड़ देता है, वो अपनी मनमानी ही करता है, वो अपना ही, फिर वो आपको उनके पास ही लेके आ जाता है, क्योंकि आपका जो दिल है वो हमेशा ही यही आर्ग्यूमेंट्स करता है कि नहीं, वो है तो ही सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपके साथ आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके आने से उनकी लाइफ में जैसे उजाला आ गया हो, जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब उनकी लाइफ में आई हो, एक अच्छी वाली ऑरा, एक अच्छी वाली ऊर्जा आपके आने से उनकी लाइफ में आई हो, जैसे कोई एक अच्छी स्पिरिट ने उनके साथ कनेक्ट किया हो। वो आपको बहुत ही स्पिरिचुअल समझते हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल उनको लगते हो। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में दूरियां भी हो सकती है, ट्रैवलिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है, तो आप दोनों में अलग, आप अलग सिटी से भी हो सकते हो, अलग कंट्री से भी हो सकते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है। प्यार वो आपसे बहुत ही करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके साथ रहना भी थोड़ा-सा मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो यहाँ पर मुझे ड्यूअल सिचुएशन नज़र आ रही है। शायद आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो, या तो फिर उनका काम, उनका करियर भी हो सकता है, या तो फैमिली हो सकती है, या तो उनका करियर हो सकता है। यहाँ पर मुझे करियर ज़्यादा लग रहा है। करियर का आपसे वो दूर है, या तो अपने काम के सिलसिले में वो आपसे दूर हो गए हैं, या तो अपने काम के बिजनेस के सिलसिले में आपसे उनको दूर रहना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। अगर बात करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत हो नहीं रही है। तो वो आप, या तो आप एक दूसरे से अपने दिल की बात खुल के बता नहीं रहे हो, तो वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बातें करो, वो आपसे बात करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, या तो रिसेंटली ही एक दूसरे के साथ आपका अभी कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बातें करो, आप क्या चाहते हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें आप उनको बताओ। तो वो आपसे ये चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, उनके दिल को सुकून मिलता है। आपसे बात कर कर उनको अच्छा लगता है, उनको आपकी आवाज़, आपकी जो हँसी, वो बहुत ही पसंद आती है। स्पेशली उनको आपकी जो स्माइल है, आपकी जो हँसी है, उनका दिल जीत लेती है। उनको आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है। आप जिस तरह बातें करते हो, बोलते हो, आप जिस तरह हँसते हो, तो आपकी जो स्माइल है, आपकी जो हँसी है, वो उनका दिल जीत लेती है। उनको आपकी जो स्माइल है, आपकी जो हँसी है, वो बहुत ही पसंद है। इसीलिए वो आपको ये कहते हैं कि आप उनसे बातें कीजिए। अगर आपकी उनसे बातें नहीं हो रही है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। और वो आपसे प्यार बहुत ही करते हैं। शायद उन्होंने आपको बताया ना हो, लेकिन वो आपको चाहते बहुत है, दिल से वो आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं। या तो थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी जेलस भी दिख रही है। इनसिक्योरिटी और जेलस भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको लेकर वो थोड़ा-सा जेलस भी फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी भी फ़ील करते हैं। वो आपको किसी और के साथ देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ़ में उनके सिवा कोई और भी है, या तो आपकी लाइफ़ में उनके सिवा कोई और भी है, तो ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
ये आपको किसी और के साथ देख ही नहीं पाते हैं। ये बहुत ही इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, जेलस फ़ील करते हैं। ये समझते हैं कि बस आपके ऊपर उनका ही हक होना चाहिए। उनकी लाइफ़ में आपके सिवा और कोई होना नहीं चाहिए और वो आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ़ चाहते हैं। आपके साथ इस रिश्ते में वो एक्शन लेना चाहते हैं और जो भी थर्ड पार्टी है उनको छोड़कर ये आपके पास आना चाहते हैं और आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। इन फ्यूचर ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है या तो उनकी लाइफ में कोई अगर थर्ड पार्टी इशू है, तो वो उनको जल्द ही छोड़कर वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल से ये अपने दिल को संभाल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से ये अपने दिल को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आप दोनों में जो भी ऑब्स्टेकल्स है या आप दोनों के बीच में जो भी कोई तीसरा पर्सन है, ये उनको छोड़कर आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर बात करें कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, तो वो आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की नज़र से देखते हैं। आपके अंदर उनको एक स्पिरिचुअल पर्सन दिखता है कि आप कोई आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है, आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ही नॉलेजेबल हो, करियर ओरिएंटेड हो, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आप अपने काम में, अपने करियर में आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हो। आप काफ़ी मनी माइंडेड हो, आपका अपना बिज़नेस हो सकता है या तो आपका अपना जॉब या कुछ हो सकता है। काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, काफ़ी मनी माइंडेड हो आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, हमेशा ही आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने में बिलीव करते हो। कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव, कुछ ना कुछ आप न्यू चीज़ें को अप्लाई करने में आप बिलीव करते हो। चाहे फिर वो करियर हो, काम हो, हमेशा ही आप कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने में आप बिलीव करते हो और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ही आती रहती है, बहुत ही आप आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको आप ग्रैब भी करते हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। तो आप काफ़ी सब कुछ ही वो आपके अंदर एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी वो देखते हैं आपके अंदर, जैसे आप कोई जादूगर हो ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। वो कंप्लीट पर्सन आपके अंदर देखते हैं। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, दिखने में भी आप बहुत ही सुंदर हो और आपका दिल जो है वो तो सबसे ही सुंदर है। तो हर तरह से वो आपको, जैसे आप कोई जादूगर हो ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। हर तरह से वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम समझते हैं और आपका फिज़िकल लुक्स भी उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ये फिज़िकली भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। आपके लिए इनके दिल में प्यार भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। ये जब भी आपको देखते हैं तो आपके साथ आपको टाइट हग करना, आपको प्यार करना, ये भी इनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपके साथ क्लोज़ होना, फिज़िकली अट्रैक्शन भी आपके साथ ये बहुत ही फ़ील करते हैं। आपके बिना ये रह नहीं पाते हैं। आपके पास इनको एक सुकून मिलता है, बस आप इनके पास होने चाहिए तो इनको जैसे इनके दिल को ठंडक मिल जाती है, इनको इनके दिल को सुकून मिल जाता है। बस आप इनके साथ होने चाहिए, आपकी उनसे बातचीत होती रहनी चाहिए, उनके आप उनकी नज़रों के सामने बस रहने चाहिए, वो आपसे यही चाहते हैं। अगर बात करें कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, तो उनका तो यही है कि बस आप उनकी नज़रों के सामने रहने चाहिए, उनके दिल के सामने, उनकी नज़रों के सामने वो बस आपको देखते रहे, आप उनसे कहीं दूर ना जाए। वो आपको जब तक वो अपनी लाइफ़ में वो जब तक है, तब तक वो बस आपको देखते रहे, आपको नज़दीक से वो फ़ील करते रहे, आप उनकी नज़र के सामने रहो, आप उनकी नज़रों के सामने रहो, वो आपको देखते रहे। बस वो आपसे यही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर उन्होंने अब तक अपने दिल की बात शेयर नहीं की है, तो वो आपको अपने दिल की बात भी बताना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं नेम के लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर AML है, DH है, PVURS है और RC
GJPH ये लेटर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। और किसी के लिए मार्च मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च और जून। जून मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और मार्च मंथ भी हो सकता है। और किसी की डेट ऑफ बर्थ या तो आपके लिए 27, 20 या तो 2, 6, 3 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो होप गाइज मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। अब मुझे मैसेज नहीं आ रहे हैं तो ये रीडिंग अब और आगे नहीं लेके जाते हैं। तो ये रीडिंग अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।